शांति। ये सभा किसकी है? एक फरिश्ता नहीं, ये सभा ही फरिश्तों की है। आप सभी फरिश्ते नहीं हो, है ना? तो फरिश्तों की सभा बाबा को कितनी अच्छी लगती है। और आजकल बाबा के आशा के दीपक है। तो बाबा की आशा क्या है? हम सभी के लिए बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा फरिश्ता रूप है और सभी को फरिश्ते रूप से साक्षात्कार करेंगे। जब बाबा साकार बाबा फरिश्ता बन गया तो हमारा बाबा से कितना प्यार है, गिनती नहीं कर सकते। तो बाबा समान बनाने चाहता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, वैसे हम इस साकार दुनिया में रहते फरिश्ता नहीं हो सकते। हो सकते हैं फरिश्ता, है, हो सकता है नहीं, लेकिन है। यही बाबा देखने चाहता है। और बाबा आजकल यही चाहता है, जो मम्मा की विशेषता थी ना, वो सभी बच्चों में आ जाए। मम्मा की विशेषता विशेष क्या थी? बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, दो शब्द। ऐसे ही हम सभी भी रोज मुरली में बाबा कितने बार कहता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितने बार, हर मुरली में। ये तो किसको भूलता ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार बाबा ये पॉइंट हमको कहते हैं। आत्मा समझो अपने को, आत्म अभिमानी बनो। शब्द तो मुरली में ये रोज आता है, लेकिन हम जो बाबा ने कहा वो किया या नहीं किया, तो उस कारण को निवारण करना चाहिए। कि कोई तो कारण होगा ना। बाबा कहता है बाबा से प्यार है, मैं पूछूंगी बाबा से प्यार कितना है, तो दो दो हाथ भी उठाएंगे, है? तो प्यार जिससे होता है ना, उसकी निशानी क्या होती है? उनका जो दिल का संकल्प भी होगा ना, मुख से कहने की तो बात छोड़ो, लेकिन उनके दिल का संकल्प भी जो होगा ना, वो भी उनको टच होगा और वो ही करेगा। तो प्यार हम सबका है। ये तो बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया था। तो धारणा में कोई कच्चे है, कोई पक्के है, लेकिन प्यार सभी का है। नंबरवार तो सब में होता ही, लेकिन प्यार है। ये बाबा ने कहा था, प्यार के लिए बाबा ना नहीं करते, लेकिन प्यार का स्वरूप हमको बाबा को दिखाना है, रिटर्न देना है।
अब बाबा चाहता है आत्म अभिमानी बने बस। बाबा हम लोगों की जीवन का, पास्ट जीवन का देखता है ना, तो क्या क्या किए, बहुत विक्रम करके बोझ जरा दिए। तो वो बोझ उतारने के लिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। तो आत्मा तो है हम, ये तो सभी समझते ही है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा है, लेकिन आत्मा का अभिमान माना स्वमान है। वैसे भी देखा जाए तो किसको भी कोई स्वमान मिलता है ना, तो उसके चेहरे में, चलन में फर्क आ जाता है। गरीब होगा, लॉटरी थोड़ी मिलेंगी तो भी शक्ल में फर्क आ जाएगा। कोई डॉक्टरी पास करके डॉक्टर बनेगा तो उसकी चलन में, उसमें फर्क आ जाता है। और हमको बाबा ने क्या बनाया है? अभी बाबा कहते हैं मेरे समान बनो। तो बाबा क्या है? संपन्न और संपूर्ण। तो हमें भी फॉलो फादर तो करना है ना। फॉलो फादर करने वाले हैं ना, प्यार माना फॉलो फादर। तो आत्म अभिमानी कैसे बने? एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था, तो आत्मा तो हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? ये स्मृति में लाने से स्वमान, अभिमान अक्षर का मतलब है उसमें स्थित रहो। तो कैसे रहेंगे? अभिमान का क्या कारण है? तो बाबा ने यही कहा था मुरली में एक बारी, तो जो बाबा ने स्वमान दिए है ना, हर एक के पास लिस्ट है स्वमान की, है? जो जिसके पास लिस्ट है वो हाथ उठाओ। अच्छा, लिस्ट तो सभी ने रखी है, बहुत अच्छा। तो लिस्ट किस लिए रखी है? कॉपी में रखने के लिए या कार्य में लगाने के लिए? तो हमने देखा सिर्फ आत्मा, निश्चय तो होता है, निश्चय चाहिए, लेकिन उसका नशा जो है, मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, उसका नशा जो है चलन और चेहरे में, जब स्वमान कोई स्मृति में रखते हैं तो चेहरे में ऑटोमेटिकली वो भाव आ जाता है, चलन में भाव आ जाता है। जैसे मानो मैं आत्मा, बाबा कहता है तुम 3 तख्त के मालिक हो, एक तख्त भी नहीं, 3 तख्त के मालिक हो। अगर ये समझो, स्वमान आप स्मृति में रखो कि मैं 3 तख्त का मालिक हूं, तो आपकी चलन और चेहरा कैसा होगा? रवाजी, डॉक्टर, वकील जो भी है, उनके भी तो शिकल में आता है ना, भाई ये पढ़ा लिखा हुआ है, चलन में आता है ना, फर्क हो जाता है ना। और हम अगर ये स्मृति में रखें स्वमान कि मैं 3 तख्त की मालिक हूं, हमारा चेहरा कैसा होगा? हमारी चलन कैसी होंगी? फरिश्ते जैसी होंगी ना। 3 तख्त के मालिक। और सबसे बड़ा तख्त है
बाबा का दिल तख्त, भगवान का दिल तख्त जीत लिया हमने, कितना फख्र है। और तख्त तो होते ही है, लेकिन भगवान के दिल तख्त के भी हम मालिक हैं। अगर ये निश्चय आवे स्मृति में, हमारा चेहरा कैसे होगा? फरिश्ता ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं इस अवमान में रहो, यानी नशे में रहो। अवमान वो शब्द नहीं, अहंकार वाला अवमान नहीं, शुभ अवमान। हम तो कहते हैं इतने बाबा ने हमको दिया, किसने है सम्मान? वो तो लोगों को देते हैं, तो भी कितनी सेरेमनी मनाते हैं। और हमको इतने सम्मान किसने दिए? अगर रोज एक एक सम्मान आप स्मृति में रखो, बड़ा मजा आएगा आपको। आत्मा तो हूं ही, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? बाबा ने हमको, भगवान ने ये सम्मान दिए। और बाबा ने शुरू से लेके बताया है, बच्चे तुम अनादि से लेकर के याद करो, तुम कौन सी आत्मा हो। अनादि में भी देखो, अनादि माना परम धाम में भी देखो, हम आत्माओं का कितना सम्मान है। याद है? परम धाम को इमर्ज करो, आप कहाँ बैठे हो? बाबा के साथ। हाँ, झाड़ इमर्ज करो, तो हमारा स्थान कहाँ है आत्माओं का? बाबा के साथ। और चमकीली आत्माएं आया, इमर्ज हुआ। अनादि में मैं कहाँ हूं? इमर्ज करो। मैं आत्मा बाबा के साथ चमकीली आत्मा हूं। जैसे आकाश में भी देखा होगा ना, कोई कोई तारे बहुत चमकते हैं और अटेंशन खिंचवाते हैं चमकीले तारे। तो हम अनादि से लेके अंत तक देखो कौन सी आत्माएं हैं। नशा और खुशी वो आनी चाहिए हमारे चेहरे में। तो अनादि से लेकर देखो, चमकीली आत्मा बाबा के साथ साथ है। और फिर आद में आओ, तो आद क्या है? हमारा राज है ना, नशा है ना हमारा राज। आया कि आया? अभी तो यही आता है ना। अभी तो हमारा राजा आया कि आया, ये तो सब जानने वाले। तो मैं आत्मा वो हूं जो अनादि में भी महान हूं, आदि में भी देखो देवता रूप में कितने, वहां की सजावट देखो, वहां के सुख देखो, वहां के वायुमंडल देखो देवता रूप में। और डबल ताज इमर्ज करो। जो शब्द हम कहते हैं ना, वो नशे में लाओ। डबल ताज किसको भी सारे चक्कर में नहीं मिला है, लेकिन हम आदिकाल में डबल ताजदारी। और ऐसी महिमा हम लोगों की भगत गाते, ऊंचे ते ऊंचे देवताएं। फिर अनादि के बाद आदि में आए, समझा मैं कौन हूं। फिर मध्य में आओ,
द्वापर में। तो भी देखो हम आत्माएं जो है उनके चित्र कितने महान है, चित्रों की पूजा कितनी होती है। चेतन तो छोड़ो, लेकिन हमारे चित्रों की पूजा कितनी होती, कितना प्यार से सजाते हैं। तो आदि काल से मध्य में भी देखो हम कम नहीं होते हैं, पूजे जाते हैं। फिर आओ अंत संगम पर, चक्कर लगाया, स्वदर्शन चक्कर घुमा, तो संगम पर आए। संगम पर तो हम क्या प्रभु के संतान बन गए। भगवान हमारा बाप भी, शिक्षक भी, सतगुरु भी, सर्व संबंध भगवान के साथ। ऐसी आत्माएं हैं हम। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्कर घुमाओ। हमारे आत्मा स्व का क्या क्या चक्कर चला वो घुमाओ, बुद्धि में घुमाओ। तो नशा चढ़ता है ना, हम क्या है, खुशी कितनी होती है। अभी उसी खुशी में बैठो, अनादि आदि मध्य अंत, हम क्या क्या चक्कर लगाते हैं। उस नशे में, खुशी में बैठो, सब एक ही संकल्प में बैठो। इस नशे में, रूहानी नशे में कितनी खुशी होती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। मैं इतने, बाबा ने हमको ऊंचे से ऊंचा बनाया है। लास्ट तक कलयुग में भी हम कितने ऊंचे हैं। पूजा कितनी होती है। दूसरे धर्मात्मा का, किसी भी आत्माओं का चित्र तो बनता है, लेकिन वो चित्र कहाँ बनते हैं? जो खुले बनते हैं, जहां जो भी आवे वो बैठ सकता है। और हमारे चित्रों की पूजा कायदे प्रमाण होती है। कहाँ भी पूजा में भोग भी लगे, उन देवता को तैयार भी करे, सुलाए भी, बिठाए भी, उठाए भी। इतनी पूजा किसका होता है ऐसा चित्र? किसका नहीं होता। लेकिन हम सभी का है। आपका है ना, हर एक समझता है मेरा है, हा? है मेरा। अभी ऐसा बनना ही है, ये निश्चय रखो। जब बाबा का बना ही है, मेरा बाबा तो सभी कहते हो ना। कोई कहता है तेरा बाबा, मेरा नहीं। सभी मेरा बाबा कहते हैं। और बाबा बड़ा चतुर है। पहले बाबा कहते थे सिर्फ, अभी बाबा कहते हैं नहीं, बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। क्यों? कारण चतुराई बाबा की क्या है इसमें? बाबा क्या आप सभी देखते हो, सारा दिन क्या याद रहता है? चलते फिरते, खाते पीते, सोते, क्या याद रहता है? मेरा ही तो याद रहता है। तेरा तो याद नहीं रहता ना, मेरा ही याद रहता है ना। तो मेरा याद करने की आदत है, नेचुरल। उसका भले 1000 भी जाएगा, उसका भाई नहीं जाना चाहिए बेचारी का। और मेरा जाए तो चलता रहेगा। हफ्ते के बाद भी आएंगे ना, मेरा रुमाल यहाँ गिर गया होगा ना, हफ्ते के बाद भी आएंगे तो याद आएगा यहाँ गिरा था।
अभी तो सफाई भी हो गई। तो बाबा ने देखा मेरा इन्हों को भूलता नहीं है, इसीलिए बाबा ने कहा अभी मेरा बाबा कहो। मेरे की तो आदत है ना याद करने की, तो मेरा बाबा कहेंगे तो याद आएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा बाबा। बाबा ने कहा ना लास्ट बच्चे से भी मेरा प्यार, भले धारणा में कम हो, लेकिन मेरा प्यार क्यों है? क्यों कि उसने साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना तो सही। मेरा बाबा तो कहा, ये तो विशेषता आजकल के प्राइम मिनिस्टर में तो नहीं है ना, उसमें तो है ना। इसीलिए मेरे को लास्ट बच्चा भी प्यारा है, क्योंकि बाबा को मेरा कहा। कम है क्या? भगवान को मेरा कहना बनाना कम बात है क्या? हम लोग तो साधारण हो गए हैं ना, बाबा हमारे साथ है, हमारा ही है, लेकिन है कौन? लोग बेचारे अभी भी कितने चिल्लाते रहते, एक सेकंड का दर्शन हो जाए और हम साथ रहते, साथ खाते, सब साथ। तो ये आत्मा का स्वमान जो है हमारा ना, वो हमको स्मृति में रखना चाहिए। जो किसी भी आत्मा को इतनी प्राप्ति नहीं होती, और हमको कितनी सहज हो गई है। क्या किया आपने? लाखों रुपया खर्च किया? लाखों रुपया होंगे भी नहीं। बाबा ने हमको पसंद कर दिया, बस भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है, चाहे हम गलतियां भी करते रहते। बाबा जानता नहीं है कि बाबा हमारे दिल से भी ज्यादा जानता है। लेकिन मैं कौन हूं, ये स्मृति नशा, बाबा ने कहा ना निश्चय है, हम है, लेकिन नशा नहीं है। क्यों नहीं नशा है? क्योंकि वो स्वमान याद नहीं रहता। तो अभी बाबा कहता है, हमने देखा है रोज भिन्न भिन्न स्वमान। आप बाबा से मुलाकात तो करते हैं 4 बजे, बाबा से मिलो, सकाश लो, जो भी है वो बाबा से मिलके बातचीत करके फिर अपना सारे दिन के लिए भले एक स्वमान याद करो। लिस्ट है ना आपके पास, मजा आ जाएगा। मैं 3 तख्त का मालिक हूं, कम है क्या? विश्व का उद्धार करने वाला हूं। लास्ट में तो बाबा ने कितना टाइटल दिया, पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, कितना टाइटल है। और हमने चक्कर लगाया ना, अभी मुस्लिम देशों में हम गए, वहां भी हमने देखा कि मुस्लिम है, मुस्लिम देश थे, पक्के मुसलमान, और अरबी कहते हैं उनको, अरब और हिंदू, 3, हर एक देश में 3 थे। लेकिन ऐसे ही लगता है मुस्लिम होने के बाद भी खुद सेंटर स्थापन करने वाले भी बने। सारा खर्चा एक युगल ने किया, रिट्रीट हाउस भी बनाया। भाई चलो सेंटर बना, ठीक है ना, लेकिन रिट्रीट हाउस भी बनाया। और उस देश में
वीआईपी इतना इजी, बहुत इजी। माताओं का ग्रुप, मिनिस्टर उसमें, लेकिन ऐसे रोज मुरली सुनने आते हैं जैसे कॉमन है उनके लिए। टीचर उन्होंने ही वहां जो स्थापन करने वाले वो ही टीचर है, और कोई टीचर भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, कमाल है। तो हमको यही अनुभव हुआ कि बाबा ने कहा ना, तुम पूर्वज हो, पूज्य हो, तो तुम्हारी शाखाएं जो पीछे की है, अभी शाखाएं के भी तुम ही हो ना, और कोई थोड़ी है। तुमको ये समझना चाहिए कि ये मेरी, हमारी ही शाखाएं हैं, अपनापन उनसे लगना चाहिए। चाहे मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, कोई भी है, लेकिन है तो हमारे जार की शाखाएं ना। तो सचमुच अनुभव होता है कि है हमारी शाखाएं हैं और इतनी आगे आगे जा रही है। ऐसा न हो हम यहीं रह जाएं और वो आगे चले जाए। हमने देखा सेवा हो रही है, लेकिन उनको पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बताते, मेडिटेशन का कोर्स कराते। चाहे गॉड कहे चाहे अल्लाह कहे, है तो एक ही ना। उनको मेडिटेशन का ज्ञान दे करके मन परमात्मा में लगाओ तो मन शांत होगा। शांति तो आजकल सभी को चाहिए, कोई न कोई अशांति तो है। तो हमने देखा इतना अच्छा योग में बैठते हैं और अनुभव सुनाते हैं, हमको मन की शांति का बहुत अनुभव होता है। और रेगुलर हो क्लास करते हैं टाइम पर, लगता ही नहीं है ये मुस्लिम है कोई, हमारे धर्म के ही लगते हैं। तो देखो बाहर रेस करके जन्मते ही अधिकार ले रहे हैं, तो हमको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं हम छोटी छोटी बातों में बाप को भूल जाए। बाबा ने कहा ना, मैंने पहले भी सुनाया है, बाबा ने कहा 2 शब्द याद रखो, एक बात एक बाप। आपका प्यार किससे है, बाप से या बात से? बाप से प्यार है, और जब बात आती है तभी तो बात ही दिल में रख देते हैं ना। तो बाबा ने कहा देखो, बच्चे कहते हैं बाबा हमको आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। छोटी सी बात आई और बात को दिल में बिठा दिया, किचरे में बाबा बैठेगा? बात तो किचरा ही होती है ना। अगर किचरे को आपने दिल में बिठाया तो वहां बाबा बैठेगा? तो बाबा ने कहा, आश्चर्य लगता है बाबा को कि छोटी सी बात को दिल में बिठा के बाप को निकाल देते हैं। भाई बाप को तो नहीं निकाले ना। जड़ चित्र को स्थापन करते हैं तो भी कितनी सोचता करते, और ये तो बाप है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही कहते हैं प्यार है प्यार है, छोटी बात आई बाप गया। ऐसे तो भाई नहीं करो ना। दिल में नहीं बिठाओ, दिल में बिठाएंगे तो जहां भी जाएंगे खाएंगे तो भी वही याद आएंगी बात। एकांत में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, तब तो बात ही आएंगी।
तो बाबा ने कहा, कहते हैं एक तरफ प्यार है, दूसरे तरफ बाप को निकाल भी देते हैं। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। ठीक है, ये करते तो है ना। तो बाबा ने कहा, बात को दिल में समाओ नहीं, समझो भले। कोई भी बात होती है, संगठन है, पेपर आते हैं, पेपर ये भी पेपर ही है। बात माया आ गई, माया आ गई नहीं कहो, पेपर है। पेपर में होशियार जो होगा वो तो कहेगा कल ही हो जाए पेपर तो मैं क्लास आगे बढ़ूं, और जो कच्चा होगा वो कहेगा डेटा चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बातों में नहीं जाओ। छोटी सी बात हुई बस शिकल चेंज। तो ये अभी बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहते हैं समय तेज जा रहा है और मेरे बच्चे वो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय साधारण पुरुषार्थ कर रहे। साधारण तो क्या साधारण बनना है क्या? तो इसीलिए बाबा अभी चाहता है कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने। साधारण पुरुषार्थ चल तो रहे हैं ना, फिर क्या कहते हैं, चल तो रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना। बाबा ने कहा मेरे को भी दिलासा दिलाते हैं बाबा, अभी विनाश की डेट तो फाइनल नहीं हुई है ना, हम पहुंच जाएंगे, हम हो जाएंगे, बन जाएंगे। मेरे को भी दिलासा दिलाते हैं, पहुंच तो जाएंगे, चलो। लेकिन बहुत समय अगर तीव्र पुरुषार्थ या यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है तो वर्षा क्या मिलेगा, फुल टाइम मिलेगा। 21 जन्म ही पूरा वर्षा माना, 21 जन्म। सतयुग से लेके त्रेता तक 21 पूरे जन्म, क्योंकि वहां तो आधे में जन्म में शरीर छोड़े वो तो है ही नहीं। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे देखो, चक्कर तो लगाता है ना बाबा, पता है ना सबको, बाबा चक्कर लगाता है। बाबा कहता है मैं सभी सेंटर का चक्कर रोज लगा सकता हूं, इतना क्विक हूं। तो अभी क्या करना है, मधुबन निवासियों को तो पक्का करना है ना, हाँ? करना है, कांध तो हिलाओ। करना है कब, अब या कब, हाँ? अब या कब। कब तो बाबा कहते कब शब्द बोलो ही नहीं, अब। तो दृढ़ संकल्प नहीं करते, करते हैं अभी भी सुन रहे हैं तो सब दिल में सोचते होंगे, लेकिन पक्का संकल्प करे। दृढ़ संकल्प जो होता है ना वो कभी भी मिस नहीं होता है। करेंगे, हाँ देखेंगे, करना तो है, ऐसी बातें करेंगे। कर तो रहे हैं ना, और क्या करूं, चल तो रहा हूं ना, क्लास कर रहा हूं ना, योग में बैठता हूं ना 4 बजे, बीच में भी 7 बजे भी बैठता हूं ना, बस खुश हो गए। बैठते हैं लेकिन नियम पर माना, बुद्धि बैठती है या शरीर बैठता है? बुद्धि कहीं चक्कर लगा के आती है
कि आधा घंटा ही बस बाबा और मैं उसमें समाया हुआ है, ये चेक करना है ना। और मधुबन वाले को तो चांस, गोल्डन चांस मिला है वायुमंडल में रहने का। लोग आते हैं ना मधुबन में तो कहते हैं यहाँ के वायुमंडल में योग लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। अब मधुबन वासी लगा हुआ ये है या लगाना पड़ता है, ये भी चेक करना है ना। तो अभी पहले तो मधुबन वाले बाबा को दिखावे, अभी आएगा ना बाबा तो क्या दिखाएंगे? बाबा एवर रेडी, ऐसे हाथ उठाएंगे? हाँ, अभी नहीं उठाओ। बाबा के आगे पहले वाली बाबा आएगा ना तो बाबा के आगे हाथ उठाएंगे, हाँ एवर रेडी, कल भी विनाश हो जाए हम पक्के हैं, हिलने वाले नहीं है, उठाएंगे? हाँ? कि तैयारी कर रहे हो अभी? बाबा अभी कहता है, बाबा ने कहा मैंने किया। मम्मा मम्मा बनी इसी से, दो शब्दों से बनी, बाबा का कहना, मम्मा का करना। मम्मा से पूछते थे ना, मम्मा आप छोटी कुमारी मम्मा बन गई, कैसे बनी? तो मम्मा ये कहती थी, मेरे तो दो ही शब्द है, बाबा का कहना, मेरा करना, बस। और इसीलिए रोज बाबा मुरली चलाता है। हमने देखा बाबा को बॉम्बे में ऑपरेशन वगैरह के लिए भी बीच बीच में गए थे, लेकिन एक दिन भी मुरली मिस नहीं की होंगी। हॉस्पिटल में भी उठ के मुरली लिखते थे और यहाँ भेजते थे, मम्मा पढ़ती थी और मम्मा वो मुरली चलाती थी। एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं की। जो कार्य बाबा ब्रह्मा बाबा को मिला हुआ है था, वो शिव बाबा को परवेश हो के मुरली चलाने का रथ निमित्त था, वो ड्यूटी नहीं। लास्ट दिन भी देखो, लास्ट दिन सवेरे बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुरली सुबह को नहीं चलाई, लेकिन शाम को क्लास में आए और मुरली चलाई, हाजिरी डाली अपनी। उसके बाद बाबा को थोड़ी तबीयत वो हुई, फिर क्लास से उठे तो थोड़ा लेटे। लास्ट डे तक अपनी ड्यूटी बजाई और कितना अच्छा 3 शब्द बोल के गए बाबा। तो कभी भी मिस नहीं किया बाबा ने, नहीं तो बाबा की आयु देखो बड़ी थी और सब लाइफ पास की हुई थी, कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, युवा तो नहीं था। जब ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से प्यार है ना हमारा, है न प्यार? कांध हिलाओ भाई, है बाबा से प्यार, तो प्यार के पीछे तो मनुष्य मर जाता है। हमको तो बाबा ये नहीं कहता मरो, जीते जी मरो कहता है, ये वैसे शरीर से नहीं। तो हम लोगों को अभी बाबा आवे तो एवर रेडी रहना चाहिए। अगर लक्ष्य है मुझे कुछ भी हो जाए करना ही है, तीव्र पुरुषार्थ है, करना ही है,
देखेंगे, कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर लेंगे। ये नहीं, गे नहीं। छोटे बच्चे थोड़ी है जो गे करे। करना ही है, ही शब्द को जोड़ दो, करना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा आएगा तो मधुबन वाले तो दिखाएंगे ना। यही संकल्प करो। कहाँ तक सोचेंगे? करना है तो करो बस। है उमंग आता है, आता है, हाँ आता है भाई बहने, हाँ आता है। तो इस बारी पक्का है ना। मैं बाबा को कहूँ, बाबा मधुबन वालों ने तो प्रॉमिस किया है कि हम तीव्र पुरुषार्थ करें। जो बाबा नहीं चाहता है वो संकल्प में भी नहीं लाएंगे। जो बाबा चाहता है वो ही करेंगे। उसमें 3 अक्षर बाबा के याद रख लो करने में। एक बाबा ने कहा अचानक होगा। और कोई भी इंस्टीट्यूशन या धर्मीय स्थान, उसमें अचानक पेपर नहीं होता है। और हमारा ही ये विश्वविद्यालय है जिसमें बाबा ने कहा है पेपर अचानक होना है। ये नई विशेषता है यहाँ की। तो अचानक होना है तो उसमें एवर रेडी रहना पड़ेगा ना। एक एवर रेडी, अचानक एवर रेडी। और तीसरा बाबा ने कहा चेक करो, बहुत समय है हमारा जमा है, जो वहां पहले जन्म में आए एंड तक रहे। श्री कृष्ण के साथ डांस करना ही है ना, प्रैक्टिकल कृष्ण के साथ तो करेंगे ना कि नहीं, और देवताओं के साथ करेंगे। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे तो कृष्ण के साथ थोड़ी करेंगे। इसीलिए बहुत समय का बहुत ध्यान रखो। अगर यहाँ बहुत समय नहीं ठीक तो वहाँ वर्षा भी अधूरा मिलेगा। 2-3 जन्म तो पहले पहले खत्म, फिर उतरेंगे, क्या मजा आएगा। इसीलिए अभी जो बाबा ने कहा है बस मुझे याद करो, मेरे साथ रहो ना। और ही कहता है बाबा मेरे साथ रहो, अकेले में तो और ही घबराहट होती है, बोर हो जाते हैं। साथ कहता है रहो, साथ पकड़े ना क्यों। अच्छा है ना, फायदा है, नुकसान तो कोई नहीं है ना। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, कम बात है क्या? कहने में तो साधारण बात आती। एक मुरली में बाबा ने कहा है, चित्र के नीचे लिखा हुआ है, बच्चे कभी भी कुछ होवे ना, दिल से कहो मेरा साथी आओ, मेरा साथी आओ, मुझे मदद करो, बाप दादा बंधा हुआ है। इतना मीठा बोला है बाबा ने। हुज्जत रखो ना, मेरा साथी है, कहाँ मेरे को छोड़ के जाएगा क्या? साथी है। तो बाबा ने कहा मैं प्यार से कहो मेरा साथी आओ, मुझे मदद करो। बाबा ना आवे ये हो ही नहीं सकता, करके देखो। तो क्या करेंगे भाई? शशि बहन, मधुबन वाले शीलू शशि दोनों ही बैठी है। हाँ जी, हाथ खड़ा करे। हाथ खड़ा करने से भी मैंने देखा कुछ नहीं होता है।
हाथ तो दो दो खड़े कर देते हैं। बाबा ने कहा ना, ये हाथ उठाना तो इजी है, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाया तो पक्का होगा, बाकी तो थोड़ा। तो अभी ये याद रखना, हमारी ये बात नहीं भूलना, मेहरबानी करना, भूलना नहीं। बाबा के समान बनना ही है। हम नहीं बनेंगे, कौन बनेगा? हमको फख्र होना चाहिए ना। अरे मेरे को बाबा ने पसंद किया है तो मुझे बनना ही है ना। बाबा ने तो अपना काम किया, आपको यहाँ बिठा दिया, तो अभी तो हमको करना है। ठीक है, पक्का? हाँ, कान दे लो, हाथ हाथ में एतबार नहीं हो, वो नीचे ऊपर हो जाता है। पक्का करो। बाबा भगवान हमको कह रहे हैं ये करो और मैं नहीं करूं तो किसका करूंगी? इसीलिए अभी अंडरलाइन करो, करना ही है, ये अंडरलाइन। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।